हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन। ओके। और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं मात्रक पद्धतियां एवं उसके प्रकार के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं और उसके प्रकार, फिर उसकी आवश्यकता भी हम समझेंगे। तो यहाँ देखना जो हमने पढ़ा है भौतिक राशियों के बारे में, तो हमने ये समझा था कि हमारे आसपास ऐसी असंख्य भौतिक राशियां हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है। तो इन भौतिक राशियों को मापने के लिए भी जो इनके कुछ मात्रक बनाए गए, जैसे लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, है ना, टाइम को सेकंड में मापेंगे। तो इस तरह से हमारे आसपास जितनी भी हम भौतिक राशियां देखते हैं, इन भौतिक राशियों को मापने के लिए जो क्या बनाए गए, मात्रक बनाए गए। तो इन मात्रकों का समूह, मतलब सभी प्रकार की समस्त भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक है, बनाए गए मात्रकों का समूह को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक पद्धतियां कहते हैं, है ना। तो वही जो हमने परिभाषा लिखी है, भौतिक राशियों के मापन के लिए उपयुक्त मात्रकों का समूह या सेट ऑफ यूनिट क्या कहलाता है, मात्रक पद्धतियां कहलाती है। ओके। और इसके मुख्यतः जो 4 प्रकार होते हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति एंड एसआई पद्धति। ठीक है, ये उनके नाम हमने शॉर्ट में लिखे हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन कर ले जो कि ये मात्रक पद्धतियां क्यों बनाई गई है, कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो आप ऐसे सोचो जो कि ठीक है, मापन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है बिंदु है। ठीक है, मापन जो प्राचीन काल से ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात रही है। ठीक है। तो जैसे जो हम कहें कि मान लीजिए जो, ठीक है, पुराने, अगर हम प्राचीन काल पर प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में जो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय का नियम होता था। जो मतलब वस्तु विनिमय नियम में क्या होता था कि हम एक वस्तु देते थे, फिर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते थे, है ना। तो इस तरह से जो, लेकिन जैसे जैसे जो हमारा कल्चर डेवलप होता गया, जैसे जैसे जो और व्यापार बढ़ते गए, तो फिर हमारे लिए वस्तु विनिमय नियम जो है ये हमारे लिए असुविधाजनक होने लगा। तो फिर उसके लिए भी जो मात्रकों की आवश्यकता या भौतिक राशियों को मापने की आवश्यकता होने लगी। ठीक है, जैसे आप इसको, और फिर इसके लिए जो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो कुछ लोकल अथॉरिटीज है, तो या हम ऐसे कहें जो हर गांव में अपनी एक लोकल क्या बना ली जाती थी, यूनिट या मात्रक बना लिए जाते थे। मतलब प्राचीन समय में जो हम कहें तो इतना आवागमन नहीं होता था, जैसे आज तो हम एक सिटी से दूसरी सिटी में आसानी से चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन जब जो पुराने समय में, प्राचीन समय में हम बात करें, तो जो बिजनेस होते थे, जो व्यापार होते थे, जो गांव के गांव में ही होते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी बहुत समय लगता था। तो ठीक है, तो पहले जो क्या हुआ करता था कि जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा वस्तु विनिमय नियम हमारे लिए असुविधाजनक बात होने लगी। तो फिर उसके लिए भी जो, ठीक है, हर गांव की, या हम ऐसे कहें जो हर कंट्री की अपनी एक लोकल यूनिट बनाई गई। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम किसी गांव की बात करें तो उस गांव में जो कुछ गांव वालों ने वहां पर क्या कर लिया, लंबाई का अपना एक मात्रक बना लिया। जैसे लंबाई का अपना एक मात्रक बना लिया, जैसे उसने लंबाई को किस में मापना सीख लिया, हाथ में मापना सीख लिया, या लंबाई को कदम में मापना सीख लिया। ठीक है, जैसे आज भी आप किसी गांव में किसी किसान से अगर पूछो जो, तो वो लंबाई, जैसे आप उससे पूछो कि कुएं की जो गहराई है, जैसे कुएं की गहराई जो अभी भी हाथ में ही मापी जाती। तो इस तरह से जो प्राचीन समय में, ठीक है, हर गांव की या हर देश की अपनी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी एक लोकल यूनिट हुआ करती थी जो। लेकिन ये लोकल यूनिट हमारे लिए असुविधा भी बनने लगी आगे चलकर, जैसे आवागमन के साधन बनने लगे। जैसे मान लीजिए जो, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किसी गांव में रहते हैं और हमारे गांव में जो लंबाई को मापा जाता है हाथ में, है ना। जैसे हमने अपनी एक यूनिट बना ली, ठीक है, कि हम लंबाई को हाथ में मापेंगे। अब हमारे गांव के, हमारे शहर के लोगों को हाथ के बारे में मालूम है कि हाथ मतलब इतनी लंबाई को हम कहेंगे ऐसे। अब ठीक है, जैसे ही आवागमन प्रारंभ हुआ, बिजनेस बढ़ने लगे, तो व्यापार बढ़ने लगा, तो हम दूसरे शहर में बिजनेस करने गए, व्यापार करने गए। तो दूसरे शहर में जैसे मान लो जो एक व्यक्ति एक कपड़ा बेचने जाता है, तो वो कपड़े की लंबाई को हाथ में माप कर देगा। लेकिन जो दूसरे शहर में वो जा रहा है तो वहां लंबाई को मापा जाता है फीट में। अभी समझने के लिए हम फीट मान लेते हो, फीट तो अभी की यूनिट है, लेकिन उस समय मान लो उनकी अपनी कोई एक यूनिट होगी, या मान लो वो लंबाई को कदम में मापते होगी, है ना। उन लोगों ने लंबाई को कदम में मापा। तो यहाँ का व्यापारी जो कपड़ा लेकर जाता है और वहां का उससे कोई व्यक्ति पूछता है कि कपड़ा, है ना, कैसे दिया, तो वो बोलता है कि इतने रुपए पर हाथ, है ना, मतलब इतने हाथ इतने रुपए में आएगा। ठीक है, मान तो फिर उस व्यक्ति को तो यही नहीं पता कि हाथ, वो तो लंबाई को कदम में मापता है। तो फिर वहां पर भी एक असुविधा होने लगी कि जिस मात्रक के द्वारा ये लंबाई को माप रहा है, वो मात्रक उसको, उसका ज्ञान नहीं है। तो फिर हमारे व्यापार में असुविधा होने लगी, ठीक है, हमारे बिजनेस में असुविधा होने लगी जो। तो इस तरह से फिर हमारे इंडिया की कुछ कल्चर की जो अपनी एक लोकल यूनिट बनने लगी। तो ये जो यूनिट है जो प्राचीन काल से ही इनका
ठीक है, ये बनाते है ना, डेवलपमेंट होने लगा। जैसे हमने मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जो है ना गज यूनिट बनी लंबाई को मापने के लिए, ऐसा। तो हर राजा महाराजा जो ऐसे अपने अपने स्तर पर कुछ मात्रक अपने राज्यों को है ना राज्यों में मापन के लिए अलग अलग मात्रक बनाते हुए आए हैं। ठीक है, जैसे कदम भी एक मात्रक बनाया गया, तो कदम मतलब जैसे आज का हमारा 2 फीट के बराबर होता है। हाथ हाथ भी एक मात्रक बनाया गया। तो इस तरह से तो हमको ये बात समझ में आ गई। जैसे और एग्जाम्पल जो फिर हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन होने लगा, है ना, हम एक कंट्री से एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। तो फिर वहां पर भी जो यही समस्या हमारे लिए उत्पन्न होने लगी। जैसे आप है ना इमेजिन कीजिए जो कि हम यहाँ पर मान लीजिए जो हम कहीं है ना, एक हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में भी जो हम तेल को ऑयल को मापते हैं, उसको है ना उसका मापन करते हैं लीटर में। मतलब लीटर में तो हम मापते हैं, ये आज की यूनिट है, लेकिन समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम यूनिट को लीटर में मापते हैं। लेकिन हम अमेरिका में गए जो और वहां जाकर हम उससे ऑयल या तेल खरीदना चाहते हैं, तो वो हमको बोलता है कि तेल इतने रुपए पर गैलन आएगा। अब हमें तो गैलन पता ही नहीं, ठीक है, हम तो लीटर में जानते हैं, है ना। आज हम भले सब कुछ जानते हैं तो, लेकिन प्राचीन समय में आप रहकर सोचो कि मान लीजिए जो हमारे पास आज जो यूनिट है वो दूसरे शहर दूसरी कंट्री वाला वो यूनिट को नहीं जानता। हम कोई दूसरी कंट्री में गए, वहां ऑयल को जो वो पाउंड में मापता है, तो फिर हम क्या करें? जो हम लीटर में मापते हैं, वो पाउंड में मापता है, वो गैलन में मापता है। तो फिर हम अपने व्यापार एक दूसरे से नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एक असुविधा होने लगी जो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जो सभी शहर के वैज्ञानिकों ने और सभी कंट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जो, है ना, और उस कमेटी का नाम क्या रखा जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तौल एवं माप समिति, है ना। और इसका एक कार्यालय बना जो, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मतलब ये समिति ऐसे बनाएगी और ये कार्यालय जो कहाँ पर है? ठीक है, पेरिस में है ना। तो इस तरह से हमने अभी समझा कि मापन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे आने वाली हमने समस्याएं देख ली जो कि हम हमारा व्यापार नहीं कर पाते। मान लीजिए जो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा जो आवागमन के साधन होने लगे, जैसे उदाहरण के लिए जो है ना, हम आज एरोप्लेन से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो मान लीजिए जो कि उधर से जो उधर की कंट्री का कोई एरोप्लेन अपने इंडिया में आता है और उधर की कंट्री वाले जो स्पीड को मापते हैं किलोमीटर माइल पर आवर में, ठीक है, और हमारे इंडिया में स्पीड को मापा जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो अब उधर का जो कोई हम कहे समझने के लिए कि उधर का कोई जो पायलट अपने एरोप्लेन लेकर आता है और इंडिया में उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है एयरपोर्ट से कि आपको प्लेन इतनी स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लाना है ना, उतारना है। और वहां उसको तो उस किलोमीटर के बारे में नॉलेज ही नहीं, वो तो माइल पर आवर में जानता है। तो फिर ये एक असुविधा है। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने बना के बताया जो आपको समझने के लिए। वैसे आज हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, हमको किलोमीटर माइल सब पता है, ठीक है। तो आप इस बात से समझ चुके होंगे कि मापन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मापन अगर हम नहीं समझ सकते, हमारी मात्रकों को हम नहीं समझ सकते, तो हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस करना, गमन करना, यातायात करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार करना, गमन करना, ये एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो फिर इन असुविधाओं से बचने के लिए जो सभी कंट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में जो उन्होंने कुछ भौतिक राशियों के मात्रक निर्धारित किए। जैसे सबसे पहले जो 3 भौतिक राशियों के मात्रक निर्धारित किए गए, लंबाई का, ठीक है, और द्रव्यमान का और समय का, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बाद में फिर हमको भौतिक राशियां और ज्ञात होते गई, तो हम इनमें और मात्रक जोड़ते गए। तो इस तरह से जो भौतिक मात्रक पद्धतियों का निर्माण होने लगा इन असुविधाओं को देखते हुए। तो फिर एक मात्रक पद्धति बनाई गई जो, और हर समय में भी मात्रक पद्धति अपडेट होती रही, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, किसने बनाई हुई थी ये मात्रक पद्धति? अंतरराष्ट्रीय तौल एवं माप कार्यालय में निर्धारण इनका हुआ है। जो कब हुआ है, ठीक है, ये इतने में, ठीक है, ऐसे, ओके, या है ना, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी मात्रक पद्धतियां बनने लगी। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये मात्रक पद्धतियां सबसे पहले कौन सी पद्धति है, ये सारी बातें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पर सीजीएस पद्धति की, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति जो यहाँ पद्धति का नाम देखना किस आधार पर रखा गया है, मतलब इनमें जिन राशियों का मात्रकों का निर्धारण किया गया है उन मात्रकों के पहले पहले अक्षर के द्वारा इनका नाम रखा गया है। जैसे यहाँ पर जो ये हमने इंग्लिश में नाम लिखा है, हिंदी में तो इसको क्या लिखा जाएगा? स ग ऐसा, है ना, इस तरह से। पर हम इंग्लिश नाम ही याद रखें, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सिंपल सा है, इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या देंगे इस पद्धति में। मतलब पहला अक्षर जो है
वो किसके मात्रक को बता रहा है, ये लंबाई की। दूसरा अक्षर जो द्रव्यमान की मात्रक का पहला अक्षर, और तीसरा जो है ये समय के। तो यहाँ पर इस पद्धति में, ठीक है, लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक कौन रहा, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सी से जो क्या आता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, और ठीक है, तीसरा होते हैं यहाँ पर एवं समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। बस यही उसकी व्याख्या हो जाएगी, है ना। इस पद्धति को, जो सीजीएस पद्धति को और क्या भी बोला जाता है, फ्रेंच या मैट्रिक सिस्टम, है ना। फ्रेंच या मैट्रिक सिस्टम भी हम इसे कहते हैं, है ना। फ्रेंच मतलब जो सबसे पहले फ्रांस में इसका निर्धारण हुआ था, है ना, ठीक है। फिर मैट्रिक सिस्टम क्यों बोला जाता है उसको भी जो हम समझते हैं यहाँ पर, मैट्रिक बोलने का मतलब, ठीक है। फिर आप अगला देख लें पहले। दूसरा है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम या एफपीएस पद्धति, है ना, पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ जो सेम वैसे ही है, पहला जो लंबाई का मात्रक बता रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इस पद्धति में, ठीक है, लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, एवं समय का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। और इसे जो है ना ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसको। मतलब जो ब्रिटिशर लोग हमारे, जो अंग्रेज आए थे जो, तो अंग्रेजों ने तो जब व्यापार है ना किया था भारत में, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। तो उन्होंने तो लंबाई को फुट में मापना सिखाया, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में, इस तरह से। तो इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, जो है ना। अब देखिए तो यहाँ पर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने लिखा जो ये जो हमारा है सीजीएस मात्रक, है ना, सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति जो है वो हमारे मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। तो इस सिस्टम की जो, ठीक है, व्याख्या, इस सिस्टम की विशेषता क्या है कि जैसे हम भौतिक राशियां जो हम, है ना, छोटी से छोटी राशियां भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, बड़ी राशियां भी जानते हैं। तो एक एग्जांपल ले जो, जैसे हम लंबाई को माप रहे हैं तो किसमें, है ना, हम द्रव्यमान माप रहे हैं, तो द्रव्यमान को हम माप रहे हैं ग्राम में, ओके। अब हम छोटा द्रव्यमान भी माप सकते हैं, फिर बड़ा द्रव्यमान भी माप सकते हैं। तो बड़े द्रव्यमान को जो हमने दूसरा मात्रक बनाया, है ना, हमने बनाया डेकाग्राम, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है डेकाग्राम। फिर और एक यूनिट बनाई इससे बड़े द्रव्यमान को मापने के लिए, हेक्टोग्राम, ठीक है। फिर और एक यूनिट बनाई जो किलोग्राम। मतलब बड़े से बड़ा द्रव्यमान होते जा रहा है, हम मात्रक ऐसे लिखते जा रहे हैं। फिर दूसरा जो छोटा द्रव्यमान मापने के लिए, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर डेसी, ठीक है, ये डेसीग्राम, है ना, फिर सेंटीग्राम, ठीक है, फिर इधर मिलीग्राम, ऐसे। तो इस तरह से जो, जैसे हम भौतिक राशियां, छोटी राशियां से लेकर बड़ी बड़ी राशियां भी माप सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर हमें इनका कन्वर्जन देखें, जैसे हमने कहा जो ग्राम, अब डेकाग्राम कितना, तो डेकाग्राम जो कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 ग्राम, ठीक है। फिर अगला देखें जो हेक्टोग्राम कितना, तो कुछ नहीं, जो 10⁻² ग्राम, मतलब 100 ग्राम। किलोग्राम कितना, तो यहाँ 10⁻³ ग्राम, मतलब 1000 ग्राम, ऐसा। फिर डेकाग्राम कितना, डेसीग्राम कितना, तो हम कहेंगे 10⁻⁻1 ग्राम, मतलब हम ग्राम में 10 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो वो डेसीग्राम बन जाएगा। इसमें 20 से भाग दे रहे हैं तो सेंटीग्राम में, तो 20 मतलब 10⁻² से भाग दे रहे हैं, ठीक है। मिलीग्राम 10⁻³ ऐसा। तो हमने यहाँ क्या देखा, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह की एक पद्धति है जिसमें हम छोटे से मात्रक को सिर्फ 10 की घात से गुणा करके और छोटे मात्रक में 10 की घात से भाग देकर बदल रहे हैं। मतलब यहाँ 10 की घात का गुणा करते जाओ 10 का, तो मात्रक बड़े में हम परिवर्तित कर पा रहे हैं, और भाग देते जाए तो छोटे में परिवर्तित कर पा रहे हैं। तो यहाँ इसलिए जो इस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाएगा। मैट्रिक मतलब किससे संबंधित है, 10 से, है ना, 10 से। तो मैट्रिक सिस्टम बोलने का कारण यह है कि इसमें हम एक मात्रक एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 की घात 10 के गुना मल्टीपल्स में हम लिखते चलते हैं, है ना।
10 के गुणक में लिख के चलते हैं, तो इसलिए हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरा तो यहाँ पर देखो, जैसे एफपीएस वाले में, एफपीएस में अगर हम देखें तो इसमें इसकी कुछ यूनिट की हम बात करें तो जैसे हम कहें 12 इंच, तो 12 इंच जो होता है 1 फीट के बराबर, 1 फुट के बराबर, है ना। अब 3 फुट अगर हम ले लें यहाँ पर, तो 3 फुट हो जाएगा फिर 1 यार्ड के बराबर, है ना। अब 1 यार्ड यहाँ 1760 यार्ड अगर हम लिखे तो ठीक है, मतलब ये सब लंबाई के मात्रक है। जैसे 12 इंच 1 फुट हो जाएगा, 3 फुट मिलाएगा 1 यार्ड हो जाएगा, 1760 यार्ड हो जाएगी, 1 माइल हो जाएगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एफपीएस सिस्टम में। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, जैसे हम यहाँ लंबाई की बड़ी यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ बड़ी यूनिट में जो हर यूनिट का नाम भी अलग दिख रहा है हमको, और उनका जो संख्यात्मक मान है वो भी अलग अलग दिख रहा है। मतलब हमें यहाँ नाम ये सब याद रखना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें याद नहीं रखना पड़ रहा है। मतलब 10 की घात 10 हो जाएगा, फिर 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, इस तरह से। मतलब इसमें कन्वर्जन हमारे लिए आसान है, इसमें हमें ज्यादा कोई संख्यात्मक मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन इसमें जो हमारे लिए संख्यात्मक मान याद रखना पड़ रहा है कि 12 इंच कितने फुट के बराबर होगा, है ना, 1 फुट कितने यार्ड के बराबर होगा, इस तरह से। तो ये जो पद्धतियां बनाई गई है, जो जैसे सीजीएस बनी, सीजीएस फिर एफपीएस बनी, तो इस सीजीएस और एफपीएस में जो एफपीएस पद्धति है ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुई, ठीक है, मतलब इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है आज। क्यों? क्योंकि उसका ये रीजन है, मोस्टली जो हम ज्यादा किसका उपयोग करना हमारे लिए आसान है, सीजीएस पद्धति का, क्योंकि इसमें हम मात्रा को बड़े और छोटे में आसानी से बदल सकते हैं, सब 10 की घात का गुणा और भाग करना है, और यहाँ पर इसमें हमें याद रखना पड़ रहा है हर मान को। तो इस तरह से इसलिए जो हम इसे क्या बोलते हैं, सीजीएस को मैट्रिक पद्धति, है ना, ऐसा बोला जाता है। और ये एफपीएस पद्धति, ये एफपीएस पद्धति की जो एक क्या बोल सकते हैं हम, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है कि जिसमें हमें मान ऐसे याद रखने पड़ते हैं, तो इसलिए एफपीएस पद्धति ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन हाँ, लंबे समय तक इसका यूज होता रहा है हमारे इंडिया में, और आज भी जो हम इसमें से कुछ यूनिट्स का तो उपयोग करते ही है, जैसे हम यार्ड का, इसका। लेकिन बड़े लेवल पे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हम इनका यूज बहुत कम करते हैं। ओके, ठीक। तो इस तरह से जो हमारे पास है ना, ये पद्धतियां आती गई। फिर नेक्स्ट जो अगली पद्धति है, ठीक है, तीसरा जो एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। अब ये इस एमकेएस पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे हिंदी में हम म क स पद्धति लिखते हैं, है ना, ऐसे म क स ऐसा लिखा जाता है पद्धति, है ना, हमने इंग्लिश में नाम यहाँ तक। तो एमकेएस पद्धति की क्यों आवश्यकता पड़ी, जैसे आप ऐसे सोचिए, ये जो हमारी पद्धतियां हैं, जैसे सीजीएस पद्धति, इसका ज्यादा उपयोग होता है। तो सीजीएस पद्धति में जो हम लंबाई को मापते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, है ना, लंबाई को हम माप रहे हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर हमें पता है बहुत छोटी सी लंबाई है, तो अगर जो हम छोटी लंबाई माप रहे हैं तो हमारे लिए सेंटीमीटर उपयोगी मात्रक है। जैसे हम एक छोटी लंबाई माप रहे हैं, तो मान लो इसकी लंबाई आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर छोटी लंबाई माप रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मान लो जो आप बड़ी लंबाइयों को माप रहे हो, बड़ी लंबाई को माप रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर 1 मीटर को माप, तो 1 मीटर भी ज्यादा कोई बड़ी लंबाई नहीं है, लेकिन 1 मीटर को माप रहे तो हम कितने सेंटीमीटर आ गया, 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या लंबाई सिर्फ 1 मीटर तक ही संभव है, हमारे पास जो लंबाई असंख्य किलोमीटर हो सकती है। तो मान लो कि अगर हम 1 किलोमीटर लंबाई की बात करें, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई को हम माप रहे हैं, 1 किलोमीटर आज हमें मालूम है, किलोमीटर आज हमें मालूम है, लेकिन मान लो कि अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में ही माप रहे होते, तो सेंटीमीटर तो एक छोटी सी लंबाई है, तो अगर आज हम 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बता रहे होते, तो सेंटीमीटर में उसकी, है ना, वैल्यू कितनी आ जाती, तो सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू आ जाती है इतनी सेंटीमीटर। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ओके, तो यहाँ देखो जो कि कितना बड़ा मान हमें लिखना पड़ रहा है। मतलब सीजीएस पद्धति की कुछ विशेषताएं अच्छी तो है कि इसमें मात्रकों का कन्वर्जन आसान है, है ना, मतलब मैट्रिक सिस्टम है, लेकिन इस इतनी छोटे मात्रक भी होना हमारे लिए एक असुविधा वाली बात है बेटो, क्योंकि अगर हम इससे बड़ी लंबाइयों को मापेंगे तो ये संख्यात्मक मान बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। तो फिर इसके लिए जो इन मात्रकों में और, है ना, सुधार किए गए, और कुछ ऐसे मात्रक बनाए गए ना तो जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। तो इसी तरह जो इसका निर्माण हुआ फिर उसके बाद एमकेएस पद्धति का, जो है ना, जिसमें लंबाई को, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं जो पहले, ठीक है, एमकेएस पद्धति में। तो इस पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, ठीक है, मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक ये के से
क्या आ जाएगा, किलोग्राम, है ना, शॉर्ट फॉर्म के के से किलोग्राम। और ठीक है, समय का मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है, क्या है, सेकेंड। मतलब तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकेंड ही माना गया, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ ये हमारी एमकेएस पद्धति हो गई, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक जो बनाए गए वो थोड़े से बड़ी लंबाई को, बड़े द्रव्यमान को, है ना, मापने वाले बनाए गए, ठीक है। तो जैसे मीटर जो है ना 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इस तरह से। लेकिन ठीक है, एमकेएस पद्धति में भी जो कुछ कमियां रही है, ठीक है ना। इसकी कमियां क्या रही तो यहाँ पर कि जैसे जो है ना एमकेएस पद्धति में पहले तो कुछ ही राशियां, 3 ही राशियों के मात्रक निर्धारित किए गए। फिर उसके बाद जैसे हमें नई नई भौतिक राशियों के बारे में जानकारी होती गई तो फिर इसमें एक दो मात्रक और जोड़ते गए, जैसे धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक, ऐसे। अब देखो जो यहाँ पर एमकेएस पद्धति है ना, ये भी ज्यादा उपयोगी नहीं रही हमारे लिए, ज्यादा प्रचलित नहीं रही, ठीक है। फिर इसके बाद बनाई गई जो कौन सी पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, ठीक है। तो पहले हम नेक्स्ट देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, है ना। अब ये क्यों ज्यादा प्रचलित नहीं रही, जैसे हम इंग्लिश में जो बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाता है तो एसआई सिस्टम, और हम आइंदा इसका नाम एसआई सिस्टम ही याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर है ना, जैसे एमकेएस पद्धति में कुछ ही पद्धतियों के मात्रक थे, जैसे धारा के, इसके, लेकिन बाद में हमें और पद्धतियां और भौतिक राशियों का ज्ञान होता गया कि जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को भी माप सकते हैं, तो फिर प्रकाश की तीव्रता को भी उसका भी मात्रक बनाया गया। फिर हमें ये ज्ञात हुआ कि हम पदार्थ की मात्रा को भी माप सकते हैं, अणुओं परमाणु की संख्या, तो फिर उसका मात्रक भी निर्धारित किया गया। तो इस तरह से फिर पूरी जो सारी पद्धतियां अपडेट होकर, मतलब एमकेएस पद्धति अपडेट होकर अन्य भौतिक राशियों के मात्रक उसमें इंक्लूड कर उसने किसका रूप लिया, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति का। तो इस अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में ऐसे 7 भौतिक राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक एवं 2 पूरक राशियों के मात्रक निर्धारित किए गए, है ना। तो हम नेक्स्ट पे रहेगा इस पद्धति में, वही हम लिख रहे हैं, तो इस पद्धति में 7 मूल राशियां, है ना, हम पढ़ चुके हैं। तो मूल राशियां कौन कौन सी है, मूल राशियां एवं, ठीक है, 2 पूरक मूल राशि, के मात्रक निर्धारित किए, है ना। तो इस तरह से तो ये रहेगी हमारी मापन पद्धतियां अभी, ठीक है ना। इसमें हम अभी देखेंगे, क्यों इसमें हमने अभी मात्रक पद्धति और उसके मात्रक नहीं लिखे हैं, आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मात्रक, है ना, मात्रक पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस, एमकेएस, फिर एसआई पद्धति, इसके मात्रक हम अभी लिखते हैं, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उठे ना, इसमें अब हम एसआई पद्धति में मात्रक और उनके सिंबल लेते हैं ना। तो जैसे हमने कहा कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के मात्रक और 2 पूरक मूल राशियों के मात्रक बनाए गए, है ना। तो 7 राशियां हैं, फिर जैसे लंबाई, तो इसमें लंबाई का मात्रक बनाया गया मीटर, और ठीक है, इसका चिन्ह बनाया गया स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक बनाया गया तो इसमें किलोग्राम, ठीक है, और इसका सिंबल बनाया गया तो केजी, ठीक है। फिर समय का मात्रक बनाया गया सेकेंड, और सिंबल एस। ताप का मात्रक बनाया गया तो केल्विन, ठीक है, केल्विन यहाँ वैज्ञानिक का नाम है जो, और इसका सिंबल बनाया गया कैपिटल के। मात्रक बनाया गया तो यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है, इसका सिंबल दिया गया तो ए, ओके। फिर ज्योति तीव्रता, मतलब प्रकाश की तीव्रता को भी हम माप सकते हैं, है ना। तो इसका मात्रक दिया गया तो कैंडेला, और इसका मात्रक सी, ठीक है, सिंबल। फिर पदार्थ की मात्रा, मतलब अणु परमाणु की संख्या भी हम माप सकते हैं, तो इसको मोल बनाया गया इसका मात्रक, और इसका सिंबल है तो MOL, ठीक है। फिर 2 पूरक राशि है तो कोण, घनकोण, ठीक है। तो कोण का मात्रक जो, ठीक है, कोण या समतल कोण कहते हैं, जैसे पूरा अगर हम लिखे समतल कोण, मतलब वही जो हम कोण आप पढ़ते आए तो 10th तक अभी, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या वैसा। तो कोण, इसका मात्रक बनाया गया रेडियन एसआई पद्धति में, और इसका सिंबल है RD, ठीक है। और घन कोण का मात्रक है तो स्टेरेडियन, है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कोण, घन कोण क्या है, ये सब हम समझेंगे आगे,
तो घन कोण इसका रेडियन और इसका सिंबल है ऐसा। तो ये रही जो हमारी एसआई पद्धति या एसआई मात्रक उनके, है ना। और ठीक है, चलिए, तो ये था जो हमारे पास, है ना, एसआई पद्धति में भौतिक राशियां और उनके मात्रक और उनके चिन्ह। अब यहाँ देखना जो इसकी विशेषता है, ठीक है, क्या पहला ये भी जो मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है, मैट्रिक पद्धति लिखते हैं हम, है ना। फिर दूसरा है जो यहाँ पर, ठीक है, सुसंगत पद्धति, ठीक है। फिर तीसरा है जो यहाँ पर, ठीक है, अनुपातिक पद्धति, ठीक है। तो मैट्रिक पद्धति, इसका मतलब तो हम समझ चुके हैं कि मैट्रिक पद्धति हम किसे कहेंगे कि जिसमें जो हम, ठीक है ना, बड़े मात्रक और छोटे मात्रकों को आसानी से बदल सकते हैं 10 की घात से गुणा करके और भाग करके, ओके, है ना। फिर सुसंगत पद्धति का मतलब तो यहाँ पर क्या होगा, सुसंगत पद्धति का मतलब ये होगा, ठीक है, कि यहाँ पर ठीक है, अन्य पद्धतियों में, ठीक है, अन्य पद्धतियों के मात्रक में परिवर्तन करना आसान होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे एसआई पद्धति में हम लंबाई का मात्रक मीटर यूज करते हैं ना, एसआई में, ओके। सीजीएस में अगर हमें यूज करें, सीजीएस में कहेंगे हम जो यहाँ पर सीजीएस में, तो सीजीएस पद्धति में हम मीटर इसको किस में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये, ऐसा। मतलब हम आसानी से उसको, है ना, एसआई पद्धति वाले मात्रक को सीजीएस पद्धति वाले में, है ना, एफपीएस वाले में, एमकेएस वाले में इजीली बदल सकते हैं। तो इस तरह से इसलिए हमने लिखा सुसंगत पद्धति है, तो ठीक है ना। और ठीक है, मतलब अन्य पद्धतियों की मात्रकों से तुलना आसान होता है, ठीक है। फिर दूसरा अनुपातिक पद्धति। तो अनुपातिक पद्धति का मतलब जो एक भौतिक राशि के लिए एक मात्रक, एक भौतिक राशि एक मात्रक, है ना। ये उसका शॉर्ट में लिखा हमने यहाँ पर कि एक भौतिक राशि एक मात्रक से मतलब, जैसे अंतर देखना होता है यहाँ पर कि जो हमारी एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में हम ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो ऊर्जा में जो हमारे पास कितने तरह की होती है। तो ऊर्जा में जो जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, ऊर्जा में कई रूपों में प्राप्त हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा हम किसे कहेंगे, जैसे कोई मशीन के द्वारा, हमारे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो यंत्र के द्वारा, तो वो यांत्रिक ऊर्जा होगी जो, ठीक है, मतलब मशीन में निहित, ठीक है, हमारे अंदर निहित, ऐसे, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हो सकती है ना, विद्युत ऊर्जा हमें पता है। तो ऊर्जा विद्युत के रूप में हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो सकती है, या हम कहें तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो सकती है। तो ये जो हमारी एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में हर ऊर्जा के लिए एक अलग अलग मात्रक बनाया गया है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें मापा जाता है एमकेएस के अनुसार, जूल में। विद्युत ऊर्जा अगर है तो इसे किसमें मापा जाता है, किलोवाट घंटा में, ठीक है। और अगर ऊष्मीय ऊर्जा है तो इसे हम कैलोरी में मापते हैं, ऐसा। मतलब यहाँ है तो एक ही राशि ऊर्जा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा है तो हम अलग मात्रक उपयोग कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा है तो अलग मात्रक उपयोग कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा है तो अलग मात्रक उपयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में क्या होगा, एक भौतिक राशि है, ऊर्जा है, तो किसी भी तरह की ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होगा। कोई भी भौतिक राशि, कोई सी भी ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, किसी भी रूप में हो ऊर्जा, मात्रक क्या ही रहेगा, उसका जूल रहेगा। मतलब एक भौतिक राशि एक मात्रक रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हो एमकेएस में ऊर्जा के अलग अलग रूप के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए। हाँ, हालांकि जो हम प्रैक्टिकली इनका यूज जरूर करते हैं, जैसे आज भी जो हम विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में ही मापते हैं, है ना, हम ऊष्मीय ऊर्जा को प्रैक्टिकली कैलोरी में ही मापते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ उनमें डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो ये विशेषता है एसआई पद्धति की। मतलब हमें यहाँ जूल ऊर्जा के लिए अलग अलग मात्रक याद रखने की जरूरत नहीं, ऊर्जा किसी भी प्रकार की उसको बोल दिया गया जूल, ठीक है, ऐसे। इसमें हमें याद रखना पड़ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को जूल में, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट में, ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में, ऐसे। तो ये डिफरेंस है एसआई पद्धति में और अन्य पद्धतियों में, है ना। तो ये रहा हमारे पास एसआई पद्धति की कुछ विशेषताएं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर
पद्धति को मतलब मात्रकों को लिखने से संबंधित कुछ सावधानियां देखें तो यहाँ पर जैसे ठीक है छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम है ना समझते चल रहे हैं कि जैसे हमें मात्रक लिखने हो तो उनके संबंधित क्या है ना हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो जैसे जो हमें पहली सावधानी ये है कि जब हम मात्रकों के चिन्ह उपयोग कर रहे हैं तो चिन्ह के बाद ऐसे डॉट का चिन्ह है ना नहीं लगाया जाएगा। ऐसे जैसे हम जनरली इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, जैसे हमें स्कूल लिखना है तो हम क्या लिखना चाहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल को हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं एच डॉट एस, है ना, ये ऐसा। तो हम यहाँ पर एच के बाद डॉट लगा दे रहे हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, एस के बाद ये डॉट लगा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ये इंग्लिश के रूल है, यहाँ हम ऐसा रूल नहीं लगाएंगे, मतलब इंग्लिश वाले रूल यहाँ नहीं लगेंगे। जैसे हम मीटर के बदले ठीक है हम एम लिख रहे हैं तो हम यहाँ डॉट नहीं लगा देंगे। किलोग्राम के बदले हम यहाँ पर जो ठीक है केजी लिख रहे हैं तो केजी के बाद डॉट नहीं लगाएंगे। ऐसा ये नहीं है, हमें छोटी बातें याद रखने की, तो हम इनके बाद डॉट का चिन्ह नहीं लगाते हैं। दूसरा ध्यान देना कि जो हमारे जो है ना साइंटिस्ट के नाम है, मतलब या ऐसे कहो कि मात्रकों को हम ठीक है किस में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है बहुवचन के रूप में उपयोग नहीं करते। बहुवचन से मतलब जैसे बच्चों यहाँ देखो हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास एक बुक है तो हम वन बुक लिखते हैं। जैसे हमारे पास 10 है तो हम यहाँ 10 बुक्स लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं ना, ठीक है। तो हम इसी तरह से यहाँ पर अगर हमको 1 मीटर लिखना है तो हम इसको भी 1 मीटर ही लिखेंगे, और 10 मीटर लिखना है तो 10 मीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर्स नहीं लिखेंगे, है ना। ये ऐसा मतलब इसके साथ ये एस और एस नहीं लगेगा, ध्यान देना, बहुवचन में उपयोग नहीं होगी। मात्रक का जो नाम दिया है वही दिया जाएगा, चाहे हम 1000 लिखे 10,000 लिखे कुछ भी लिखे, मीटर है तो मीटर ही लिखा जाएगा, उसके साथ एस एस नहीं लगेगा। दूसरा जो कि जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित मात्रक है ना, वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित जो मात्रक है उस मात्रक को अगर हम लिख रहे हैं, जैसे तो यहाँ पर केल्विन लिखा है ना, केल्विन, तो ये जो केल्विन है इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इंग्लिश में मात्रक लिख रहे हैं उसका, ठीक है, जैसे केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, तो ये वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे। तो यहाँ पर जो जब हम मात्रक लिखते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश में हम नाम लिख रहे हैं तो इंग्लिश में हम नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, ये नियम हम हमेशा लगाते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो पहला अक्षर उसका कैपिटल लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब मात्रक लिख रहे हैं तो जैसे केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, तो अगर हम ये इंग्लिश के नियम लगाएंगे तो हम एम्पियर ऐसा लिखना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे। उसका वैज्ञानिक के नाम पर आधारित अगर कोई मात्रक है तो उसके पूरे अक्षर स्मॉल लेटर में आएंगे, कोई पहला अक्षर बड़ा नहीं आएगा। ऐसे ये केल्विन भी तो इसमें भी सभी लेटर छोटे हैं, है ना। तो ये एम्पियर तो इस तरह से ऐसा लिखा जाएगा, पहला अक्षर सब छोटे लिखे जाएंगे, ये इंग्लिश वाले रूल नहीं लगाएंगे। दूसरा जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित मात्रक है उसका अगर हम सिंबल लिखेंगे, है ना, सिंबल लिखेंगे तो उसका सिंबल कैसा आएगा, कैपिटल में आएगा। जैसे केल्विन का कैपिटल में के आएगा, एम्पियर का ए आएगा, और दूसरे मात्रक स्मॉल में आएंगे सिंबल। जैसे देखो यहाँ मीटर था है ना, मीटर, तो मीटर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, तो मीटर का सिंबल स्मॉल है। किलोग्राम तो किलोग्राम का सिंबल स्मॉल केजी, है ना, ऐसा। लेकिन जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है जैसे एम्पियर हो गया, है ना, केल्विन हो गया, तो ये केल्विन के लिए सिंबल कैपिटल में, एम्पियर का सिंबल कैपिटल में, है ना। ये नियम ऐसे याद रखें, छोटी छोटी सी बातें। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास, है ना, मात्रकों को लिखने से संबंधित कुछ सावधानियां, कि हम मात्रकों में डॉट का यूज नहीं करेंगे, है ना, सिंबल ठीक है, जैसे नाम है तो स्मॉल में लिखेंगे, ये सारे नियम अभी हम समझ चुके हैं ना। तो ये रहेगा हमारे पास, है ना, ऐसा ही पद्धति मात्रक पद्धति और उसके प्रकार, है ना। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें समझेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर कैसे बनाया गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम कैसे बनाया गया, इनकी उत्पत्ति हम समझेंगे, कैसे इनका निर्धारण किया गया, है ना। तो चलिए आज इतना नोट कर लीजिए। ओके।